हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं अपना जीके का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे इसके। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, लंबाड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? लंबाड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? लंबाड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये वीनस है। मीमकूट किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? 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 तो ये मिजोरम का है। बुद्ध के पूर्ण जन्म की कथाएं किसमें वर्णित है? बुद्ध के पूर्ण जन्म की कथाएं किसमें वर्णित है? बुद्ध के पूर्ण जन्म की कथाएं किसमें वर्णित है? तो ये विनय पिटक में है। सिखों के 8वें गुरु कौन थे? सिखों के 8वें गुरु कौन थे? सिखों के 8वें गुरु कौन थे? तो ये गुरु हरकृष्ण थे। वातापी कौंड की उपाधि किस पल्लव राजा ने धारण की थी? वातापी कौंड की उपाधि किस पल्लव राजा ने धारण की थी? वातापी कौंड की उपाधि किस पल्लव राजा ने धारण की थी? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। जब भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली लाई गई, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जब भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली लाई गई, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जब भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली लाई गई, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, अश्वसेन। तो ये महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी जी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी जी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? राजगीर, कुंडलवन वैशाली, कपिलवस्तु, चंपारण। तो महावीर स्वामी जी, इनका जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी जी, इनका जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था। ईवीएम का सबसे पहला प्रयोग कहाँ पर किया गया था? ईवीएम का सबसे पहला प्रयोग कहाँ पर किया गया था? ईवीएम का सबसे पहला प्रयोग कहाँ पर किया गया था? तो ईवीएम का सबसे पहला प्रयोग केरल में किया गया था। केरल में किया गया था इसका। सिस्मोलॉजी का प्रयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? सिस्मोलॉजी का प्रयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? सिस्मोलॉजी का प्रयोग
किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? तो ये भूकंप के अध्ययन के लिए करते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं? विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं? विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं? तो ये 28 जुलाई को मनाते हैं। बिरला मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिरला मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिरला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। इनमें से किस देश की मुद्रा लीरा है? लीरा किस देश की मुद्रा है? लीरा किस देश की मुद्रा है? तो लीरा जो है ये तुर्की की मुद्रा है। भारत में सबसे अधिक चूना पत्थर किस प्रदेश में पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक चूना पत्थर किस प्रदेश में पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक चूना पत्थर किस प्रदेश में पाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। खनिज तेल किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? खनिज तेल किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? खनिज तेल किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो खनिज तेल जो है ये अवसादी चट्टान में मिलता है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? NSE का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है? बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है? बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है? तो बेरोजगारी जो है ये 8 प्रकार की होती है। नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी के आधार पर हुई थी? नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी के आधार पर हुई थी? नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी के आधार पर हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति के आधार पर हुई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये गुजरात का कच्छ है, सबसे बड़ा जिला है भारत का। प्रथम फुटबॉल विश्व कप किस प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा था? प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला कौन सा देश था? प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला कौन सा देश था? तो ये उरुग्वे था 1930 में।
संयुक्त राष्ट्र की प्रथम भारतीय राजदूत कौन थी? 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 तो ये विजय लक्ष्मी पंडित थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? तो ये रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। इंसुलिन के इंजेक्शन किस रोग में लगाते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शन किस रोग में लगाते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शन किस रोग में लगाते हैं? तो इंसुलिन के इंजेक्शन मधुमेह में लगाते हैं। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला देश कौन सा था? कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला देश कौन सा था? कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला देश कौन सा था? तो ये रूस था। जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें वामन तारा कहते हैं। वामन तारा, जिनका प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है। राष्ट्रीय मानव आयोग, राष्ट्रीय मानव आयोग इसका अध्यक्ष किसे बनाते हैं? राष्ट्रीय मानव आयोग इसका अध्यक्ष किसे बनाते हैं? राष्ट्रीय मानव आयोग इसका अध्यक्ष किसे बनाते हैं? राष्ट्रीय मानव आयोग का अध्यक्ष जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो वो बनता है। किस शासक को कुनिक के नाम से जानते थे? किस शासक को कुनिक के नाम से जानते थे? तो ये अजातशत्रु था। अजातशत्रु। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किस वंश के लोग करते थे? सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किस वंश के लोग करते थे? सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किस वंश के लोग करते थे? तो ये गुप्त साम्राज्य के लोग करते थे। ब्राह्मणों को भूमि दान देने का आरंभ किसने किया था? ब्राह्मणों को भूमि दान देने का आरंभ किसने किया था? ब्राह्मणों को भूमि दान देने का आरंभ किसने किया था? तो ये सातवाहन वंश ने किया था। सातवाहन वंश ने। भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं? भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं? तो ये 40 हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। गेम चेंजर किस प्रसिद्ध व्यक्ति की पुस्तक है? गेम चेंजर किस प्रसिद्ध व्यक्ति की पुस्तक है? गेम चेंजर किस प्रसिद्ध व्यक्ति की पुस्तक है?
तो ये शाहिद अफरीदी की है। तो ये शाहिद अफरीदी की है। ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सके, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।